डियर स्टूडेंट, नीट 2025 का रिजल्ट बस आने को है। अब देखिए कई सारे जो है अब इस पर वीडियो है कि जस्ट बिफोर द रिजल्ट व्हाट विल बी द लेटेस्ट कट ऑफ। ओके, कट ऑफ क्या रहेगा। अब देखिए एक बात यहाँ पे समझिए आप कि भाई रिजल्ट एक अलग प्रोसेस है, वो रियल कट ऑफ देने वाला है। उसकी वजह से अभी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए जा रहे हैं उस पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो अब आप कब तक इस कट ऑफ के जो है चक्कर में रहेंगे। कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है वो एक महीने तक उसके लिए जो है ना रिवाइज्ड होके जो पॉसिबिलिटीज थे, जो एनालिसिस थे, वो सब कर चुके हैं। अब जैसे देखिए 3 तारीख को जो है आंसर की आई, आंसर की आने के बाद फिर से वीडियो आए हैं कि भाई आंसर की जो ऑफिशियल है उसकी वजह से कट ऑफ पे क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए जो भी इफेक्ट होगा वो सबके साथ होगा, यू नीड नॉट टू वरी, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं थी। भाई आपको जो है जो भी आंसर की आई है उसमें अगर 1 से 2 क्वेश्चन का कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, कम हो जा रहे हैं मार्क्स 5 से 10 मार्क, तो वो सबके साथ होने वाला है। तो देखिए अब जो है ना ये एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है इसका कोई मतलब नहीं, जो ऑलरेडी वर्कआउट करे वाले हैं ना उसमें कोई ऐसा चेंज होने वाला नहीं है, वही कट ऑफ रहने वाले हैं। आप इस बात को समझे। आप अब आगे बढ़े, कट ऑफ से थोड़ा आगे बढ़े कि भाई आगे क्या करना है, रिजल्ट भी आने को है। ओके, जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये 1-2 दिन में भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, विद इन ए वीक आ सकता है। तो अब आप जो है ना जो रिजल्ट आने का है, रिजल्ट आने के बाद क्या प्रोसेसिंग होने वाली है उसकी तैयारी आपको करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताते चलता हूँ। देखो जैसे ही आंसर की आ गई, ओएमआर आपके पास जो है स्कैन कॉपी पहुंच गई, तो आपको जो है ना उसको करना क्या चाहिए कि आपका एक्चुअल स्कोर चेक करना चाहिए, ना कि फिर से आप जो है ना ये जो लेटेस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसके चक्कर में पड़ना चाहिए। 1 महीना बहुत होता है। ओके, जब इमीडिएट एग्जाम के बाद जो कट ऑफ आए थे ऑब्वियसली उनमें चेंजेस थे, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन अभी जो है ना पूरी नहीं थी, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे जो है ना इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, तो कट ऑफ रिवाइज होते गए। कई सारे एनालिसिस के थ्रू चेक किया गया कि भाई कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देखा गया, पैनिक सिचुएशन को देखा गया, कई सारी चीजों को सामने रख के तो उसको वक्त लगा। तो एक वक्त था कि आप जो है ना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको समझे, लेकिन अब जो है 1 महीने से भी ऊपर हो गया है। और जस्ट जो है जैसे अभी आज जो सिचुएशन जिस तरह है कि भाई रिजल्ट आने में है, तो अब रिजल्ट आने में है तो अब मुझे बताओ इसका इम्पैक्ट कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है उस पर क्या पड़ने वाला है। उसका कोई रिलेशन मुझे ऐसे नहीं लगता कि है। भाई जो रिजल्ट है वो रियल कट ऑफ देने वाला है, तो जब रिजल्ट एकदम करीब आ गया तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बदल जाएगा। तो ये बात समझ में नहीं आती है। आप इसको अच्छे से जो है समझने की कोशिश करें कि भाई जो लेटेस्ट जो भी अपडेट आ रही है उसमें कोई फर्क नहीं है। वो जो पहले की कट ऑफ है जो आपने 15 दिन पहले देखा होगा वही कट ऑफ रहने वाली। ये जो हमने आंसर की और ओएमआर की बात की, ओके, इसकी वजह से भाई आपके अपने मार्क्स थोड़ा कम हो रहे हैं। ओके, हो सकता कट ऑफ में कोई खास फर्क ना हो, अगर होता भी है तो सबके साथ होगा। इसी तरह से अब देखिए लेटेस्ट सेफ स्कोर बिफोर द रिजल्ट। अब फिर से रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या है, रिजल्ट तो अपना एक्चुअल स्कोर देने वाला है। तो फिर से कह रहा हूं कि भाई अब जो है ना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेटेस्ट बोल दीजिए, सेफ स्कोर लेटेस्ट बोल दीजिए, अब इसको थोड़ा सा साइड में रखें और अब आगे बढ़े। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी आंसर की रिलीज हो गई है, तो उस टाइम पे भी कट ऑफ से रिलेटेड मैंने सेम बात रखी थी। वहां पे मैंने कट ऑफ का डिस्कस नहीं किया था, मैंने ये बताया था कि हो सकता 5 से 10 मार्क का इंपैक्ट पड़े तो सबके लिए पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है ना कट ऑफ को साइड में रखो। ओके, आप अपना एक्चुअल स्कोर चेक करो और उस एक्चुअल स्कोर के हिसाब से आप आगे की प्लानिंग करो। ओके, एकदम लास्ट टाइम पे जब आप प्लान करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो आप जो है ना बेटर है कभी अभी देखिए आपने ये जो आंसर की है और ओएमआर आपके पास एक्चुअल आपकी जो आपने जो है जो भी राउंड ऑफ किया था वो एक्चुअल आपके सामने। क्यों कि भाई हो सकता है 1-2 आपसे मिस हो गए होंगे, आपने जो कैलकुलेशन की अब आपके सामने एक्चुअल इंप्रेशन है। सो यू विल गेट एग्जैक्ट स्कोर, आपको एग्जैक्ट स्कोर मिलेगा। और जो रिजल्ट आता है वो तो आंसर की के थ्रू आएगा, ऑफिशियल आंसर की जो होती है। तो यहाँ पे आप आपका एक्चुअल स्कोर पहले कैलकुलेट कर लो, चेक कर लो, और उस स्कोर के बेसिस पे आपको जो है
कि भाई आगे जो प्रोसेसिंग करना है, काउंसलिंग करना है, तो अब वो स्कोर के रेंज में ओके आप चेक करो कि भाई जो आपका जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसका एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो रहा है। ओके जैसे हमने भी बताया मार्क्स वर्सेस रैंक, आप वहां चेक कर सकते हैं, या कहीं पर भी आप चेक कर लें कि आप 4-5 जगह चेक कर लें ओके कि भी अलग अलग लोगों ने क्या बताया, जो भी रैंक आ रही है, तो आपकी एक्सपेक्टेड रैंक को देख लो, वो रेंज देख लो। बस आपने 4 जगह चेक किया तो सबसे कम किसने बताया, सबसे ज्यादा किसने बताया, आप उस रेंज को लेकर ओके उस रेंज को लेकर ओके रैंक की रेंज को लेकर आप कॉलेज लिस्ट आउट करो। ओके कॉलेज लिस्ट आउट करो लास्ट ईयर की तरह, थोड़ा सा रैंक बढ़ के आएगी तो भी आप अप्रोक्सीमेटली अगर सेम लेके चलते हैं ओके, क्योंकि ओपन और ओबीसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है, पिछले साल के और इस साल के रैंक में 2-3 हजार का फर्क पड़ता है रैंक का। ओके बस तो आपको एनीवे वो तो रेंज लेके चल रहे हैं आप, तो एनीवे आप जो है ना उस रेंज को लेके लास्ट ईयर उस रैंक पे कौन कौन से कॉलेज मिले थे, आप स्टेट लेवल पर भी वर्कआउट करो, आप ऑल इंडिया लेवल पे भी वर्कआउट करो। तो आप ये काम करें, ना कि आप अभी भी फिर से जो है परेशान हो जा रहे हैं कि भाई अब कट ऑफ में क्या चेंज आ रहा, अब नया रिजल्ट आने से पहले अब क्या चेंज होगा, आंसर किया ये अब क्या चेंज होगा, ये छोड़ दीजिए। आप जो है ना पहले आपका स्कोर चेक करो, स्कोर के बेसिस पर आपका जो स्कोर आ रहा है उसके लिए आप ऑल इंडिया रैंक की रेंज निकालो। ओके रेंज निकाले आप, पर्टिकुलर स्कोर कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट, तो इसलिए बेटर है कि आप रेंज देखें और एज पर रेंज आप जो है ना जो भी आप स्टेट लेवल की के लेवल जो कॉलेजेस रहेंगे आप वो लिस्ट आउट कर दें। इसी तरह ऑल इंडिया कोटे से भी अप्लाई करेंगे तो आप उसके लिए भी कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं ओके वो आप लिस्ट आउट करके रखो, ताकि जब काउंसलिंग पे जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से कॉलेज हमें मिल सकते हैं। और सभी कॉलेज के लिए तो आप नहीं जा सकते हो कि भाई हम जनरली सोचते हैं कि भाई अपने रीजन में मिल जाए, तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना हमारे लिए सहूलत हो सकती है या हमारे लिए कौन सा जो है आसान हो सकता है। ओके तो वो आपको फाइनल करके रखना है, वो आपको फाइनल करना है, ठीक है। हाँ हो सकता है जब रिजल्ट आ जाए तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे, बट एनीवे आपने तो रेंज के हिसाब से वर्कआउट करके रखा है, तो आपको इसमें से एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद यहाँ के जो कॉलेज की लिस्ट है इसमें और फाइनलाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप ये काम करें। फिर इसके साथ काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, तो जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आप उसको तैयार करके रखें। कोई चीज जैसे जो आपको कॉलेज से निकालना है ओके या स्कूल से निकालना है तो वो आपको रेडी करके रखना पड़ेगा, जो भी लिस्ट जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। तो आप ये चीजें करें ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग नाउ, ये वक्त के हिसाब से आपको ये करना है, ना कि ये जो है आपको फिर से कट ऑफ के जो है चक्कर में पड़ना है। ओके ठीक है कट ऑफ बिल्कुल जो है उसी के ऊपर से सारी चीजें होने वाली है, तो आपका वो टाइम हो चुका है लगभग, अब जो है 1 महीना उससे बढ़ के हो चुके हैं, 7-8 दिन हो चुके एग्जाम होके ओके, तो लगभग 5 वीक्स हो चुके हैं। तो वो कट ऑफ जो है ऑलरेडी जो रेंज बताई जा रही है आप देख लीजिए, 2 हफ्ते पहले के वीडियो में भी देख लीजिए और अभी के अगर किसी ने डाला है सपोज तो वो देख लीजिए, कोई खास फर्क आपको दिखेगा नहीं ओके, कोई खास फर्क आपको दिखेगा नहीं। जैसे मैंने आपको कई वीडियो में बोल चुका हूं 500 से 520 का रेंज ऑल इंडिया कोटे के लिए जो है ये रह सकता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है थोड़ा नीचे जा सकता है ओके। और कई सारे लोगों ने 480 तक बताया, तो आप एक ब्रॉड रेंज लेके चल लो कि अभी 520 से लेके 480 या 475 इस रेंज में, इससे बाहर रहने के चांसेस ही कम है, थोड़ा बहुत जा सकता है ऊपर या नीचे लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन आने के चांसेस बहुत कम है। तो अब जो है ना ये सारी चीजों को फिर से वही बात करना ओके वो मुनासिब नहीं है। सो बेटर है आप जो है ना ये करें, आप चेक करें व्हाट टू डू, अब वक्त के हिसाब से आपको जो चीजें करना है उस पर ध्यान दें, ठीक है। तो होप आपको ये जो मैंने बताया वो हेल्पफुल होंगे ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।